क्रूरता की तो हदें पार कर गई हैं। जब 16 तारीख को लड़की को किडनैप कर लिया गया है उन लड़कों द्वारा, और उसके साथ क्या गांव में से हमारे गांव से ही कर लिया गया है। हाँ जी, गांव से कर लिया गया। वो 2 लड़के वहीं एक किराए के मकान पे रहते थे। देखो जी, पूरा गांव यही कह रहा है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो ऐसे गंदे काम करते हैं उनको किसी हालत में नहीं बख्शना चाहिए। तभी तो सारा गांव इकट्ठा होके आया है भाई। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो। और शक के आधार पर नाम दिए गए हैं। फिर वो जो घटना घटी है, जब घटना घटने के बाद ही तो वो लोग तो देखो आएंगे और जाएंगे ही है। जो टाइम दिया गया था और क्या आश्वासन दिया सर? अभी आश्वासन दिया है। अभी आश्वासन उन्होंने दिया कि एक पॉलीग्राफ टेस्ट कराना, जो होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, उसमें उन दोनों लड़कों का करवाया जाएगा पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के बाद तो वो अपने आप ही बता देता है कि भाई ये आदमी इसमें शामिल है। अब अपने लोगों को तो पता नहीं है, हम गांव के लोग हैं, तो वो पॉलीग्राफ टेस्ट में जो आएगा तो उसके बाद उसकी प्राथमिक जांच में क्या निकलकर सामने आया? बातचीत अगर हुई हो, किस प्रकार से बेटी के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ? क्योंकि क्रूरता की हदें पार की गई इस पूरे क्रूरता की तो हदें पार कर गई हैं। जब 16 तारीख को लड़की को किडनैप कर लिया गया है उन लड़कों द्वारा, और उसके साथ क्या गाँव में से हमारे गाँव से ही कर लिया गया है। हाँ जी, गाँव से कर लिया गया। वो 2 लड़के वहीं एक किराए के मकान पे रहते थे। वहाँ गांव के थे या बाहर के थे? गांव के ही हैं। अपने ही गांव हाँ हाँ, एक कुम्हारों का है और एक चमारों का लड़का है। दोनों लड़के वो ये अपना काम करते थे, क्या नाम है ये, चाउमीन का, हाँ फास्ट फूड का। ये फास्ट फूड का काम करते थे, दोनों इकट्ठे रहते थे। अच्छा जी। तो इनकी ये प्लानिंग होगी। तो इन्होंने लड़की को, उस दिन बरसात आ रही थी, बता रहे हैं किस समय की बात है ये 16 तारीख की 11 बजे की करीब बात है। हाँ जी, दिन की बात है। तो लड़की को बुलाया होगा। अब उनको पता या मालिक को पता। क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी भी था? किसी ने थोड़ी बहुत भी भनक लगी हो? ना, किसी को इस बात की भनक नहीं लगी। उस टाइम बरसात का मौसम चल रहा था, सब लोग अपने घरों में थे। तो उनको वहां से किडनैप कर लिया और भाई उनके साथ बड़ी ज्यादती करी। हाँ, कुकर्म किया। और फिर उसके बाद उसको मार के, कैसे मारा उन्होंने, कैसे नहीं मारा, अब गांव के लोगों को तो पता नहीं। उन्होंने इस बात को मान लिया है कि भाई हमने इनको गला घोट के मारा है। तो जिस प्रकार से फेस के निशान है लड़की के, जीभ निकले, क्या और भी क्रूरता की हदें पार हो सकती हैं? जैसे कि प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से टॉर्चर, इस तरह अब ये देखो ना, ये तो अब जांच के बाद है। ये तो डॉक्टरी रिपोर्ट होती है, वो डॉक्टर रिपोर्ट जांच करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है। तो अभी पोस्टमार्टम तो 8-10 दिन के बाद आनी है। तो वो तो उस जांच में आएगा ना भाई, क्या जांच में क्या किया गया है, क्या टॉर्चर किया गया है। कारण लगता है 36 बिरादरी गांव की साझी मानी जाती थी, हमेशा ही मानी जाती है, और गांव में आज भी ये माहौल है। लेकिन ये मानसिकता कहाँ से आ रही है बच्चों के अंदर कि गांव की अपनी बेटियां, छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शते इस प्रकार के दरिंदे? क्या सजा होनी चाहिए ताकि और भी आगे? देखो, गांव यही कह रहा है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो ऐसे गंदे काम करते हैं उनको किसी हालत में नहीं बख्शना चाहिए। तभी तो सारा गांव इकट्ठा होके आया है भाई। और कोई छोटी मोटी हरकत होती तो शायद उसको माफ कर भी दिया जाता। तो इतना बड़ा घिनौना अपराध किया है, तो सारा गांव जो है ना, इस बात से बिल्कुल घबराया हुआ है कि भाई ऐसा अपराध ना है, इन आदमियों को ऐसी सजा मिले कि कल को किसी और लड़के को ये ऐसा बुरा काम करने के लिए उसको 2 बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। किसी बच्ची के साथ और हरकत ना हो। हम ये चाहते हैं, हम इसको इतनी सजा इसलिए दिलाना चाहते हैं सब गांव मिलके, ताकि दूसरे आदमी को भी इसका एहसास हो सके। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? अभी 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। कितने लगते हैं? पूरे गाँव को कितने लगते हैं आरोपी? अब उसमें तो देखो, जांच में तो आया, उन्होंने हाँ भरी है कि हम 2 ही लोग हैं जी। और डीएसपी ने जांच करी है, इसमें कोई शामिल नहीं है। अब हमने 6 आदमियों के नाम लिख रखे हैं शक के आधार पर। शक के आधार पर हमारे वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं 6 आदमी और शामिल हैं इसमें। 6 आदमी कौन कौन? 6 आदमी, 6 लड़के हैं और साथी इनके। हाँ, इनके साथ हैं, वो पड़ोसी हैं। तो ये तो अभी जो है जांच का विषय है। जांच का विषय जांच से क्लियर हो गया। अच्छा जी। कि वो शामिल नहीं है इसमें। शामिल नहीं, जांच कर ली थी। क्या फुटेज वगैरह निकली है? हाँ जी, फुटेज निकली है। हाँ, फुटेज निकली है। जहाँ वो पढ़ता है, नौकरी करता है, जाता है, वहाँ भी डिप्टी साहब ने जांच करी है। डिप्टी साहब ने अपनी तरफ से तो जांच में कसरत ऐसे तथ्य लगा रखे हैं, उसने तो पूरी कोशिश कर रखी है। जिस प्रकार से आश्वासन दिया
कि पूरा न्याय जो है बेटी के साथ होगा, परिवार के साथ होगा। जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, क्या परिवार संतुष्ट है? हाँ, अभी परिवार भी संतुष्ट है। परिवार से पूछा गया है, हमारी कमेटी ने पूछा है, बोलो जी कैसे आप डीएसपी की कार्य से संतुष्ट हो? कहते हैं बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम संतुष्ट ना होते तो शायद हम रोहतक रेंज में भी चले जाते और वहाँ अपने इंसाफ की भीख मांगते। तो हमें अभी तक तो डीएसपी से पूरा आश्वासन मिला है। डीएसपी अपनी कार्रवाई जो है ना ठीक ढंग से कर रहा है, ऐसे ही लगता है। देखो सारा गांव बैठा हुआ है। कानून सर्वोपरि है, लेकिन कानून सबके लिए एक भी है। लेकिन सामाजिक तौर पर भी क्या इस प्रकार के दरिंदों के लिए कोई सजा का प्रावधान होना चाहिए? अगर हम सामाजिक तौर पे देखें तो देखो, सामाजिक तौर पे वैसे तो होना चाहिए। कई बार कानून ऐसे होते हैं, कोई सामाजिक तौर पर पुनिशमेंट देता है तो उसमें फिर पुलिस भी एक्शन लेती है, तो फिर उल्टा हो जाता है। तो सामाजिक तौर पे अपने तो कानून संशोधन होना चाहिए। हाँ, कानून में संशोधन। ये सोचते हैं भी उन्होंने हमारा मार दिया, हम उनको मार दें, तो फिर उनमें और हमारे में फर्क तो नहीं रह जाएगा कोई। फिर हम भी अपराधी हो गए, वो तो अपराधी था ही और हम भी अपराधी हो गए। बेटी की जो बॉडी है, हाँ जी, वो मतलब अंतिम संस्कार होने के बाद परिवार को पता चलता है। ये इतना लंबा टाइम पीरियड कैसे गुजरा? ये सबसे ज्यादा दुखदाई घटना तो यही है जब 16 तारीख को इनके माँ बाप ने, गांव के बिरादरी के लोगों ने सूचना जाके दी है 16 तारीख को कि भाई हमारी लड़की बुआनीखेड़ा थाने में बुआनीखेड़ा थाने में सूचना दी है कि भाई हमारी लड़की गुमशुदा है। तो लेडीज के पास केस था, एक माया और एक नीलम थी। उन्होंने ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, केस को सीरियस नहीं हाँ, केस को सीरियस नहीं लिया। तो उसमें क्या हुआ कि ये तो रिपोर्ट लिखा के आगे, अब रिपोर्ट लिखाई है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एसएचओ बुआनीखेड़ा की, या वो वीटी करे पूरे हरियाणा के थानों में भी किरावड़ गांव की लड़की वाल्मीकि समाज से, और ये फोटो है, और भाई वो कहीं मिले तो भाई हमें इतला दें। जो नंबर भी दिए जाते हैं, रोज पढ़ते हैं अखबारों में। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। ऐसा ना करने के बाद दिन 3 बीत गए, जब हिसार पुलिस को वो वहाँ मिली, क्या नाम है, बालसमंद में नहर में मिली, तो उन्होंने शव अपने कब्जे में ले लिया। अब हिसार पुलिस के जब नोटिस में नहीं होगा, किसी थाने की रिपोर्ट नहीं होगी, हम कोई किसी कि लड़की गुमशुदा है, तो वो कैसे इतला देंगे? उनकी कोई गलती नहीं है हिसार वालों की, चूक मानते हो? हाँ, पुलिस की तो पूरी चूक रही है। पुलिस ने बिल्कुल ऐसे गरीब लोगों को समझ गए ना, उन लेडीज। इस केस में SC ST एक्ट भी लगा है? हाँ, इसमें जो कुम्हारों का लड़का है उस पे ST एक्ट लगाया हुआ है, दूसरा सेम जाति से है, तो उस पे लगा दिया गया है। इसमें जो है ना, पुलिस ने ज्यादा वो दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो उन्होंने होती तो कुछ न कुछ पहले बॉडी मिल सकती थी। हाँ, पहले बॉडी मिल सकती थी, कम से कम 72 घंटे की। ये अगर पहले सूचना देते तो बॉडी तो मिल जाती। चलो मार दिया था, 16 को मार दिया, जैसे 17 को मार दिया, बॉडी मिल जाती तो घर में दाग तो कर लेते। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। समाज में इस प्रकार के जो भेड़िए हैं उनको क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि ये तो अब क्लियर हो चुका है कि गांव से ही बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है सबूत मिटाने के लिए उसके फेस तक पे एसिड तक छिड़का गया है, प्राइवेट पार्ट तक को नोचा गया है। बाकी ये सारी जो दिख रही हैं प्राथमिक सिम्टम्स, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा कि आखिर उसके साथ एक्चुअल में क्या क्रूरता की हदें पार हुई थी। सजा क्या होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।